नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेस जयपुर में। और जैसा कि आपको टॉपिक का पता था, अनुपात समानुपात, जिसके 2 से 3 वीडियो आपके पास डाल दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आज लास्ट वीडियो आज बनने वाला है इसका, क्योंकि आज अपने इस क्लास को कंप्लीट समापन कर देंगे। आज इसमें लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो अपना कीमती समय बचाते हुए चलते अपने क्वेश्चन पर। और आपको मैंने 53 तक शायद क्वेश्चन करवा दिए थे वैसे, तो 52 या 53 से हमारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं 52 तक, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं 51 से पढ़ने वाले हैं। 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवाए गए हैं, और 51 से लेके नेक्स्ट आगे तक 70 तक जो भी क्वेश्चन हो आपको पढ़ाए जाएंगे आज की क्लास में। और आज ही की क्लास में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है बोर्ड पर। क्वेश्चन को जरा देखो। एक धातु में तांबा और जिंक 9 और 4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ जिंक कितना पिघलाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको देखो, ज्यादा समय खराब नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको। सबसे पहले एक तो क्या है हमारे पास तांबा, एक क्या है हमारे पास जिंक। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक तो है तांबा और एक हमारे पास है जिंक। तांबा अनुपात क्या है, जिंक, और 9 अनुपात कितना है, 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पता क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में तांबे की मात्रा दी गई है 24 किलोग्राम, जबकि हमारे पास तांबे का मान कितना है यहाँ पे 9। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 24 किलोग्राम तांबा है और अनुपात में कितना है 9। मुझे जिसका मान निकालना उससे मैं गुना लगा दूँ। आपको निकालना कितना है, जिंक। तो जिंक का मान कितना है यहाँ पे 4, बस 4 से गुना लगा दोगे आप। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से कितनी बार कटेगा, 8, और 8 से कितना हो जाएगा 32, और 32 बटे में कितना होने वाला है 3। तो इसको मैं कह सकता हूँ 10 सही 2/3 किलोग्राम। ध्यान देना आंसर किलोग्राम में होगा, यही हमारा आंसर है, और इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं किया, दोनों अनुपात सामने रखे हैं। 24 किलोग्राम तांबे की वैल्यू थी, तो मैंने तांबे का अनुपात उठा दिया, और जो मुझे निकालना था मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास ए धातु में 60 किलोग्राम के साथ और बी धातु में 100 किलोग्राम के साथ है। यदि धातु ए में शीशे और टिन का जो अनुपात है 3:2 दिया गया है, और धातु बी में टिन और शीशे का अनुपात 4 कितना दिया गया है 1। तो आपको नई धातु निकालनी है, लेकिन ध्यान रखना दोनों में आपको मात्रा किसकी निकालनी है, टिन की। तो मैं सबसे पहले करता हूँ ए भाग। ए भाग में कुल मात्रा कितनी आप देखोगे, ए भाग में कुल मात्रा मेरे पास 60 किलोग्राम, कितनी है 60, जबकि मेरे पास शीशे अनुपात क्या है, मेरे पास शीशे अनुपात क्या है 10, और इसका अनुपात है 3:2, ये इसका अनुपात है। तो इसको मैं आराम से बांट सकता हूँ। अगर मेरे पास टोटल 60 किलोग्राम है, टोटल कितना है 60, तो मैं अनुपातों का भी टोटल कर लूँ, कितना हो जाएगा 5, और 5 से कितनी बार कटेगा 12, यानी कि मुझे 12 गुना यहाँ लगाऊंगा तो 12 कितना हो जाएगा 36, और मैं 12 गुना अगर यहाँ लगाऊंगा, अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देता हूँ, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इसके अंदर क्या होने वाला है, कंप्लीट शीशा तो मिलेगा 36 और टिन कितना मिलेगा 24 किलोग्राम। तो आपके पास यहाँ पे टिन की मात्रा, ये तो बात हो गई किसकी, एक की। अब मैं बात करता हूँ किसकी, बी बराबर टोटल जो मात्रा दी गई वो कितनी दी गई है 100 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे शीशे और टिन का अनुपात क्या दिया गया है, देखो शीशे अनुपात क्या दिया गया है टिन। शीशा और टिन का जो अनुपात दिया गया कितना दिया गया 4:1। यहाँ पे रखोगे आप 4:1 ये। अब आपको देखो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू दी गई कितनी दी गई 100 किलोग्राम। अगर ये कुल तो अनुपात होगा, कुल करो कितना हो जाएगा 5, और 5 से कितनी बार कटेगा 20, ठीक है। और 20 का गुना दोनों जगह आपको लगाना है, 20 का गुना यहाँ भी होगा और 20 का गुना यहाँ भी होगा। अब जो निकल के आने वाला है जरा देखो, यहाँ तो शीशा तो निकल के आ जाएगा 80 किलोग्राम और टिन निकल के आएगा 20 किलोग्राम, ठीक है। आपसे पूछा था ए और बी में से जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें से आपको नई धातु बनानी है, और नई धातु में क्या बनाना, मात्र टिन। तो यहाँ पे अगर मैं टिन की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आ रही है 24। देखो यहाँ पे अगर मैं टिन की मात्रा देखूंगा तो कितनी है 24, और यहाँ पे टिन कितना है 20। तो इन दोनों से मुझे नई धातु प्राप्त करनी है, तो इसको मैं आगे क्वेश्चन को कर सकता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे तीसरी धातु बनानी है सी, यानी कि जो नई धातु बनेगी ना हमारी, वो बनेगी हमारे पास 24 और प्लस में कितना है 20, बराबर हो जाएगा 44 किलोग्राम। ध्यान देना, लेकिन टिन बन के आ रहा है, क्या बनाइए टिन। कौन से ऑप्शन के साथ रहेंगे, बी ऑप्शन के साथ रहने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 विद्यालय में ABC का अनुपात है, और फर्स्ट में जो एडिशन थे 5 और 7 थे, लेकिन छात्रों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई।
एक तो 20% वृद्धि हो गई और एक 25% और एक हो गई 20%। वृद्धि होने के बाद का अनुपात आपको पूछा गया। तो क्वेश्चन पे आता है, जरा देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे आप इन पे। तो सबसे पहले अनुपात है ए, फिर अनुपात कौन सा है बी, और फिर अनुपात कौन सा है सी। फर्स्ट में जो एडिशन थे वो यहाँ पे थे 5 अनुपात में 4 अनुपात में 7। अब अचानक क्या हुआ, इनके अनुपातों में वृद्धि हो गई। पहले तो 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका वृद्धि कर दो 120 और बटे में क्या कर देंगे 100, ये लो। और फिर इसके अंदर कितने की वृद्धि हो गई 25%, यानी क्या हो जाएगा 125 और बटे में 100। और तीसरे जो सेक्शन था उसके अंदर 20% की वृद्धि है, इसमें कर देंगे अपन 120 बटे में 100, ये लो, ठीक है। ये कंप्लीट वृद्धि आप कर दी गई है। और यहाँ से जो अनुपात बनने वाले हैं ना हमारे, वो बनेंगे वृद्धि के अनुपात। काटना चाहो तो आप काट लो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो। तो 2 से कटेगा कितनी बार, ये 6 बार, 2 से कटेगा ये 5 और 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 25 5 125, 25 चौका 100 और 4 से 4 खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से 0, 2 से कटेगा 6 और 2 से कटेगा 5। इसका मतलब यहाँ पे निकल के आएगा 6 अनुपात में कितना है 5 और अनुपात में कितना है 42 और बटे में कितना है 5। और अगर इसके बटे में 1 रख लो ऐसे, ये लो, ठीक है। तो आप आराम से अनुपात बना सकते हैं। जरा देखो, एलसीएम से बना लो, और आप ऐसे डायरेक्ट बनाना चाहो तो डायरेक्ट बना लो। एलसीएम से बना लेते हैं। एलसीएम कितना जाएगा 5, या फिर आप ऐसे ले लो, डायरेक्ट ही बना लो ना। अगर आपको इसका अनुपात ज़्यादा, आप इसको छुपा लो, 5 जगह 5 और 56 जो कितना हो जाएगा 30, ऐसे बनाओ डायरेक्ट, ठीक है। इसका निकाल इसके हर को छुपा लो और 5 को गुणा हर से करो, 5 जगह 5 और 5 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और 5 का तो है तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे यानी कि 42 हो जाएगा आपका। ये आप डायरेक्ट ही बना सकते हो, और आप डायरेक्ट नहीं बनाना चाहो तो एलसीएम लेके भी आप बना सकते हो। ये इसका अनुपात बनेगा 30 25 और 42। जो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी ऑप्शन, 30 25 और 42। अगर आपको अनुपात बनाना हो तो आप ऐसे करो इसको, 6 बटा कितना है 1, 5 बटा कितना है 1 और 42 बटा कितना है 5। एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो 56 कितना हो जाएगा 30, 5 5 कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 42। ध्यान रखना, अनुपात बनने के बाद आपका ये ऊपर का मैटर क्लोज हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म होगा, तो ये आपका अनुपात माना जाएगा 30 25 42, 30 25 42। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये देखो, यहाँ पे 170 रुपये को आपको सबसे पहले एबीसी में बांटना है, यानी कि 170 रुपये को आपको एक बार इस वाले अनुपात में बांटना है और एक बार इस वाले अनुपात में बांटना है। और दोनों जगह बांटने पर आपको ये पता करना है लाभ किसको हो रहा है। तो जरा देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले मेरे पास कुल राशि कितनी है, जरा देखो। मेरे पास टोटल जो राशि है वो है 117 रुपये। कितनी है 117 रुपये, ये मेरे पास टोटल राशि है। इसको मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूँ। एक तो अनुपात कौन सा है मेरा ए, फिर अनुपात कौन सा है बी और फिर अनुपात कौन सा है सी। फिर दोबारा ए अनुपात बी और अनुपात क्या है सी। सबसे पहले यहाँ पे 117 अनुपात देखो, यहाँ पे अनुपात क्या दिया गया आपको 1 बटे में कितना है 2, या फिर आप ऐसा करो इस अनुपात को आप अलग से बना लो। देखो 1 बटे में 2 अनुपात 1 बटे में कितना है 3 अनुपात 1 बटे में कितना है 4। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 3 तिया 12, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ये अनुपात बनेगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये लो, आप एलसीएम लेके अनुपात बना सकते हो, ठीक है ना, बस हो गया। और इसका अनुपात आपको पहले से दे रखा था, क्या दे रखा था 2 3 और ये क्या दे रखा था 4 दे रखा था, ये लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुल राशि अनुपातों का कुल करेंगे और कुल में कुल क्या लगाएंगे भाग। तो 117 टोटल अमाउंट हमारे पास, अगर ये कुल है तो अनुपातों का कुल करेंगे, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13 और 13 नाम कितना हो जाएगा 117, यानी कि यहाँ पे 9 से गुणा यहाँ भी होगा, 9 से गुणा यहाँ भी होगा, 9 से गुणा यहाँ भी होगा। और मल्टीप्लाई लगाने से क्या होगा, आपके रुपये सामने बन के आएंगे। 9 6 कितना हो जाएगा 54 रुपये, ठीक है। 9 6 कितना हो जाएगा 54, यानी कि ए को कितने रुपये मिलेंगे 54 रुपये, बी को 9 6 कितना हो जाएगा 36 और 9 हो जाएगा 27, यानी कि मैं कह सकता हूँ इस अनुपात के अकॉर्डिंग उनको ये वाले रुपए मिलने वाले हैं। वहाँ भी चलता है, जरा देखो कुल कितना है हमारे पास 117। अगर ये कुल है तो अनुपातों का कुल कर लो, 4 3 7 और 7 3 कितना हो 4 3 7 और 7 तो 9, 9 का भाग लगा दो तो कितनी बार कटेगा, तेरे नाम 117 होता है, ये 13 बार कटेगा। तो 13 गुना आप यहाँ भी लगाओगे, 13 गुना आप यहाँ भी लगाओगे
और 13 का गुणा यहाँ भी लगाओगे। यहाँ से रुपए बन के आएंगे 117 में से किसको कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 13 कितना हो जाएगा 39 और 13 चौ कितना हो जाएगा 52। ये लो, तो आपने देखा 170 रुपये को मैंने दो अनुपातों में बांटा है, पहले फर्स्ट वाले अनुपात और ये सेकंड वाले अनुपात। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लाभ किसको है ये पूछा गया। ए को पहले कितने रुपए मिल रहे थे, जरा देखो यहाँ पे 54 रुपये, अब मिल रहे इसको कितने 26 रुपये। इसका मतलब इसको तो हानि हो रही है, बट इन दोनों को अगर आप गौर से देखोगे ना तो इन दोनों को आपको देखो लाभ में मिल रहा है मैटर। इन दोनों किस में मिल रहा है, लाभ में, क्योंकि बी को पहले 36 रुपये मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 39 रुपये। सी को पहले 27 रुपये मिल रहे थे, तो अब कितने मिल रहे हैं 52 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ बी व सी को क्या हुआ यहाँ पर लाभ हुआ है, ये आपसे मैं कह सकता हूँ बी व सी को लाभ होने वाला है। तो बी और सी को लाभ होने वाला है, कौन से ऑप्शन से जाएंगे, डी ऑप्शन पे अपन जाने वाले हैं, क्योंकि बी व सी को ही लाभ हो रहा है, ए को यहाँ पे हानि हो रही है, क्योंकि ए को पहले 54 मिले थे, बाद में कितने मिल रहा है 26, बाकी बी और सी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। आज अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस वाले टॉपिक में देखो यहाँ पे आपको थोड़े से अनुपात बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे उसने कहा किसी परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी और विज्ञान में दुगने अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल प्राप्त अंकों का योग कितना है 180। ठीक है, अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का जो अनुपात हो कितना है 2:3। तो बताओ विज्ञान में उसने कितने प्राप्तांक किए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा रखा उसने। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करो और फिर आराम से इसका समीकरण बनाया करो। पहले आपको क्या करना है, इसका अनुपात बनाना है। अनुपात बनाकर आपको तीनों अनुपातों का योग करना है और तीनों वैल्यू में इसमें क्या लगाना है, भाग लगाना है, और जो वैल्यू निकल के आएगी अनुपात से गुना कर देना। चलो करते हैं बोर्ड पे, देखो जरा बोर्ड पे ध्यान रखना। सबसे पहले मुझे चाहिए, देखो अंशुल ने एक तो इंग्लिश और एक किसकी बात है विज्ञान की, तो आप इंग्लिश को ई से दर्शा दो। ये लो इंग्लिश और ये है विज्ञान यानी कि साइंस, दुगना है, इसको पढ़ना अच्छे से। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने हैं, यानी कि इंग्लिश का अनुपात तो 2 बनेगा और इसका अनुपात क्या बनेगा 1। ये लो आगे बढ़ो, आगे बोल रहा है, देखो बीच की लाइन छोड़ो। अंग्रेजी तथा गणित में अनुपात कितना है 2:3। तो यहाँ पे फिर मैं कहूँगा इंग्लिश अनुपात मैथ, यानी कि 2 क्या होगा 3 होने वाला है। ठीक है, अब आपको अनुपात बनाने पड़ेंगे इसमें। तो अनुपात बनाना मैंने आपको सिखाया था, अनुपात कैसे बनाया जाता है। देखो ए अनुपात बी अनुपात क्या है सी। एक चीज का ध्यान रखना, जिसका नाम 2 बार आ रहा है ना उसको हमेशा आपको ऊपर नीचे रखना है, ये ध्यान रखना। तो ये अनुपात ऊपर नीचे रहना चाहिए, लेकिन आपको इससे थोड़ी ना रखना, आपको एबीसी दिया है। तो अनुपात रखने के लिए पहले आपको साइंस, फिर अनुपात आपका इंग्लिश और फिर अनुपात कौन सा होगा आपका मैथ। ये आपके अनुपात है। तो देखो इंग्लिश से साइंस का कितना है 1, तो आप 1 रखोगे। साइंस का अनुपात कितना 1 और मैं इंग्लिश का कितना है 2। ये लो ये लो, ये आपके अनुपात मैंने कॉपी कर दिए। दोबारा फिर देखो, आप इंग्लिश का कितना है 2, तो इंग्लिश के नीचे रखना है 2, और मैथ का कितना है 3, तो मैथ के नीचे रखना है 3। ये लो बस इतना सा करना है। ठीक है, इसमें जिसके आगे पीछे जगह खाली है तो वो खुद ही जाके बैठेगा, इसके पीछे खाली है तो आप यहाँ पे 2 बिठा दो और यहाँ पे क्या बिठा दोगे 2। अब इसका गुणा कर दो आप, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 एकम 2। ये लो, ये आपके अनुपात बनकर आने वाले। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइंस का अनुपात 2 माना जाएगा, इंग्लिश का कितना माना जाएगा 4, और मैथ का कितना माना जाएगा 6। जबकि यहाँ पे उसने देखो इंग्लिश, विज्ञान और गणित तीनों का योग कितना बताया था 180। अगर यहाँ पे योग 180 है, कुल टोटल योग 180 है, तो मैं अनुपातों का भी टोटल कर लूंगा। 6 4 10 5, 6 4 10 2 कितना हो जाएगा 12। ये लो कुल में कुल का भाग लगा दूंगा, 15 बार कट जाएगा पूरा। कितनी बार कटेगा 15 बार। 15 को मैं जिस अनुपात से गुणा लगाऊंगा उसी से मेरा मान सामने आ जाएगा। 15 गुणा यहाँ भी होगा, 15 गुणा यहाँ भी होगा और 15 गुणा यहाँ भी होगा। तो यहाँ से क्या होगा मेरा अनुपात बन के, यानी कि मेरे जो मुझसे पूछा गया है ना प्राप्तांक वो निकल के आने वाला। तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। ये लो, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा था विज्ञान यानी कि साइंस में पूछा था। तो आपके सामने अनुपात है ये। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर आप यहाँ नहीं गुणा लगाओ तो यहाँ तीनों से आप गुणा लगा दो, जो जो अनुपात आपको दिए गए। एक तो अनुपात क्या दिया गया आपको 2, एक अनुपात आपको 4 और एक अनुपात कितना आपका 6। तो 15 दूना कितना होता है 30। ये लो, ये साइंस में मिले आपको, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन कहीं आप सिर के ऊपर होके जा रहे हो। ठीक है,
अगर ऐसा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताओ सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर जिस बच्चे ने थोड़ा सा फोकस किया अच्छे से देखा तो क्वेश्चन जरूर कंप्लीट होगा। ये टाइप देखो 2 पैर और 4 पैर वाले क्वेश्चन पर आधारित है, ठीक है, बहुत अच्छी टाइप है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो मैं ऐसे समझा दूँ, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जितने भी पैर है ना उसका आधा कर लो, तो 140 का आधा कितना होगा 70, और जितने भी सिर उसको घटा दो यानी कि 48। ध्यान रखना जो निकल के आएगा वो 4 पैर वाले निकल के आएंगे, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, यानी कि 4 पैर वाले की संख्या कितनी होगी 22। 48 में से 22 कम कर लो आप, फिर 2 पैर वाले आ जाएंगे, कितने हो गए 26, ये 2 पैर वाले हो गए। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट एक बार इसका रियल तरीका आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसको हटा दो, श्री राधे। देखो अब इसको देखते हैं अपन मेथड से। हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। ध्यान देना इस टाइप में आपको एक तो पैरों की संख्या मिलेगी, पैरों की संख्या 140, और अगर मैं सिरों की बात करूं तो सिरों की संख्या कितने इसके अंदर 48। ये ध्यान रखना दोनों चीज आपको जरूर मिलेगी क्वेश्चंस के अंदर, और इसी के आधार पर अपना क्वेश्चंस खत्म होने वाला है। तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले गाय, सबसे पहले किसका नाम है गाय, और फिर किसका है मुर्गे का, ये लो ये स्टेप। तो सबसे पहले सिर दोनों के सेम होते हैं, आपको ध्यान रखना इस टाइप में सिर सबके बराबर होते हैं, भले 2 पैर हो भले 4 पैर हो। तो सिरों की संख्या सबके बराबर, इसलिए सिर उठा लो वहां से, इसका भी आप 48 रख लो और इसका भी सिर होगा मेट 48 रहेगा, लेकिन इसके पैर कितने होते हैं 4। तो जैसे तुम 4 से गुणा लगाओगे तो ये वैल्यू पैरों में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ भी तुम 2 से गुणा लगा दो क्योंकि इसके 2 पैर होते हैं। अब जो वैल्यू निकलेगी वो पैरों की निकलेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 196, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, ठीक है 192, और यहाँ पे हो जाएगा 96, ये लो। ध्यान रखना अब ये पैरों का मान है, ये भी पैर है और ये भी पैर, वो टोटल पैर कितने दे रखा है आपको क्वेश्चन में 140, तो बीच में आप 140 रख लो, ये लो। बस इसका अंतर देख लो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। हमेशा अंतर देखना होता है। 10 में से अगर मैं 6 कम करूँ कितना बचेगा 4, और 14 में से अगर मैं 13 में से 9 कम कर लूँ तो भी कितना बचेगा 4, और इधर की बात करो तो इधर बचेगा कितना 2 और 52, ये लो 5 बचेगा इधर। अब ध्यान रखना इसको एक बार काटना है, ये तो 22 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 26 बार, ये लो। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास गायों की संख्या पूछेगा तो 22 और मुर्गे पूछेगा तो 26। आपसे पूछा किसका है, उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो मुर्गे का मतलब कितने हैं 26, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले सिरों को आप रखोगे, 4 पैर वाले तो 4 से गुणा लगा दो, 2 पैर वाले तो 2 से गुणा लगा दो, जो सिर थे वो पैरों में कन्वर्ट हो गए। फिर आपको कुल पैर दोनों के लिए दे रखे थे, बीच में रखो, दोनों का अंतर देख लो, ठीक है। जो वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने होगी। और यहाँ पे अगर मैं गाय की संख्या पूछूंगा तो 22 और मुर्गे की पूछूंगा तो 26 होने वाली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करोगे आप। इसमें देखो, ये देखो एक कारखाने में स्त्री और पुरुष है, एक तो स्त्री और एक कौन है पुरुष, जिनका अनुपात आपको दिया गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सर वुमेन और एक है मैन, ये लो। स्त्री और पुरुष का अनुपात है 3, अनुपात कितना है 5, ठीक है। और यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी कम है 40 कम। वैसे तो 40 कम है, लेकिन अनुपातों में कितनी कम है स्त्रियां, तो आप कहोगे यहाँ पर अनुपात में कितनी कम है 2 कम है, और वैसे कितनी कम है 40। 2 बराबर 40 तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 20 के, ठीक है। 1 बराबर किसके हो जाएगा 20 के। आपसे पूछा है कारखाने में कुल कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कारखाने में 5 तो पुरुष थे और 3 क्या थी महिलाएं, तो 5 से 3 कितना हो जाएगा 8। तो कुल की बात करें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, कुल पूछा है ना आपसे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 1 बराबर 20 के हैं तो 8 बराबर किसके हो जाएगा 20 से गुणा लगा दो आप, यानी कि 160। बस यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 160 ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखना थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जरूर करोगे क्वेश्चन में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका लेवल बहुत अच्छा होगा। इसके अंदर मैथ्स में जितना आप रिविजन कर सको रिविजन किया करो। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा देखो। 2 संख्या 3 4 के अनुपात में है और इनका लेसर में से आपको दिया गया गुणनफल। देखो लेसर में से गुणा दिया गया आपको, कितना दिया गया 2028। अगर ये गुणनफल है तो इसके सामने भी गुणनफल आएगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसके अंदर आपको पहले तो अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है अनुपात, अनुपात दिया गया आपको 3 अनुपात कितने 4, ठीक है। अनुपातों को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे संख्या में, तो ये हो जाएगा कितना 3x और ये हो जाएगा
4x। आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि अनुपातों को पहले संख्या बनाने के लिए उनको आपको x में वेरिएबल यानी x वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको वहाँ पे जो गुणनफल दिख रहा है वो 2028 है, तो अपन क्या करें, इनका भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 × 12 और x का गुणा अगर x से करूँगा तो x² बराबर हो जाएगा 2028, ठीक है। और ये 12 से देखो कटना चाहिए, x² बराबर, तो x² बराबर देखो 12 एकम 12, तो कितना बचेगा, 20 से 12 8 82, बाचका नहीं कितना होता है 72, 82 से 72 12 तो 84, यानी कि 12 108, सही 169 बार ये कटने वाला है। और यहाँ से जब मैं इसको रूट को उठाऊंगा तो इसका रूट चढ़ा देंगे। देखो अगर मैं 2 को यहाँ से काटूंगा तो इसका रूट चढ़ेगा इधर ऐसे, कैसे, तो x बराबर जो मुझे मिलने वाला वो मिलेगा मुझे कितना, 13। x का मान कितना है, 13। अब आपको पता है x बराबर 13, तो आपसे पूछा है इससे संख्याओं का गुणा क्या होगा, यानी सॉरी संख्याओं का योग। तो ये हमारे पास संख्या है और यहाँ से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आपने x कितना निकाला, 13, तो 13 कितना हो जाएगा 39 और 13 चौक कितना हो जाएगा 52। ये लो यहाँ पे आपको योग मिलने वाला है, तो यहाँ पे 9 10 है कितना हो जाएगा 11 8 1 9, यानी कि 91 इनका योग होगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आपने x का मान निकाला, दोनों से गुणा लगा दो, 13 39 13 चौका 52, अब दोनों का योग पूछा गया आपसे, योग कितना होगा, तो 91 हमारा योग रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जरूर करो। किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स करके जरूर बताओगे सर यहाँ पे मेरी ये चीज़ दिक्कत कर रही है, तो आप उसका समाधान हम जरूर करेंगे। और इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं और कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे, ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था ना, गाय और कुछ मुर्गे, तो शायद ये क्वेश्चन देखो कौन सा था हमारा, ये देखो ये क्वेश्चन 56 सेम रिपीटेड है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इसको यस कर दो, कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, इसकी चर्चा करते हैं। ये बोल रहा है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7 है, तो पहली संख्या दो संख्या के बीच का अनुपात आपसे पूछा है। तो मैं मानकर चलूंगा सर पहली संख्या कौन सी रही होगी, ए का 40% ये होता है 40 और बटे में कितना होता है 100, ये होता है 40%। अनुपात पूछा है दोनों का। फिर दूसरी संख्या कौन सी है, बी, अगर दूसरी संख्या बी है, इसका कितना है 4/7, 4/7, ये लो जितना कटे उतना काट दो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो और 4 से 4, तो इसको मैं कह सकता हूँ a बटे में कितना है 10 और b बटे में कितना है 7। बस यही हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी भी इनके आंसर में कोई नाम या अक्षर है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको मैं कह सकता हूँ a अनुपात b बराबर, इसको मैं बोलूंगा 10 अनुपात कितना है 7, और यही मेरा आंसर है। कौन से ऑप्शंस के साथ जाने वाले हैं, देखो 10 अनुपात 7 10 और 10 इसके साथ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है, बेसिक जरूर दे आप क्लियर करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD क्रमशः 5 2 4 3 के अनुपात में है और A को C से 1000 रुपये अधिक मिल रहे हैं, बताओ B का भाग कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा पाऊँ इन क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले अनुपात कौन सा A, अनुपात कौन सा है B, अनुपात कौन सा है C और अनुपात कौन सा है D, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अनुपात की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा 3। ये आपका अनुपात दिया गया। अब इसने एक कंडीशन कही है, A को C से 1000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, यानी A को C से ज्यादा मिले, कितने मिले 1000 रुपये, वो तो रुपए के अंदर है। पहले आप यहाँ पे ये वेरीफाई करो, यहाँ पे A तो ये बैठा है और C आपका ये बैठा है। देखो A को C से 1000 रुपये ज्यादा, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 5 और C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। यहाँ पे कितना ज्यादा मिल रहा है A को C से, तो आप कहोगे यहाँ पे 1 ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है 1, यहाँ पे 1 ज्यादा है और क्वेश्चन में कितना 1000, बस रख लो। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर 1000। अब मुझे जिसकी राशि पूछेगा मैं उसको बता सकता हूँ। अगर वो पूछे बताओ D का मान कितना है, तो 1000 गुणा 3 से लगा दो, क्योंकि 1 बराबर 1000 3 बराबर 3000 हो जाएगा। अगर B का पूछे तो 1 बराबर 1000 2 बराबर 2000। इसने पूछा B का कितना होगा, तो आपको क्या करना है, B बराबर कितना है 2, तो 1 का गुणा 1000, तो इसको आप 1000 से गुणा लगाओ तो B का मान कितना हो जाएगा 2000। बस ये आपसे पूछा गया, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा A, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इनके ऊपर। इसको देखो,
श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता ने यानी उसकी वाइफ ने 6 किलोग्राम वेट कम कर लिया। श्री गुप्ता यानी श्री गुप्ता ने उसका भार खुद का भार 6 किलोग्राम कम कर लिया और इनके भार का जो अनुपात कितना हो गया 5:6 हो गया। इसका मतलब श्रीमती गुप्ता यानी उसकी वाइफ ने कितना वेट कम किया ये आपसे पूछा गया है। तो पहले अपन ये चेक करते हैं, दोनों का वेट 120 किलोग्राम है, तो दोनों कितने के हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा कुल टोटल जो वेट आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 120 kg का आ रहा है। टोटल वेट कितना है 120 किलोग्राम, जिसके अंदर एक तो हस्बैंड है और एक कौन है उसकी वाइफ। और अनुपात की अगर मैं बात करूँ तो 7 अनुपात क्या माना है इनको 8। अगर ये कुल नहीं अनुपातों का कुल कर लेंगे अपन थोड़ा सा, मैंने कई बार बताया आपको। 120 का मैं किसका भाग लगाऊँ 7 7 14 1 15, कुल में कुल का भाग लगा दो तो 15 8 कितना होता है 120। 8 बार कटेगा और 8 को दोनों अनुपातों से गुणा करना है। एक तो अनुपात कौन सा 7 और एक अनुपात कौन सा 8। तो अगर इनको गुणा करोगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 और 8 8 कितना हो जाएगा 64। यहाँ तक मुझे ये पता लग गया भाई मेरा जो हस्बैंड था वो तो था 56 किलोग्राम का, इसकी वाइफ कितने की थी 64 किलोग्राम की। इसके हस्बैंड ने डाइटिंग कोर्स किया है और अपना कितना वेट कम कर लिया 6 किलोग्राम। पहले हस्बैंड कितने का था 56 का, अब इसने 6 किलोग्राम कम कर लिया अपना वेट, तो ये किस में आ जाएगा 50 किलोग्राम में। आगे देखो अब इसने कहा इस अनुपात को मुझे इस अनुपात पे कन्वर्ट करना है 5:6 में। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5:6 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको 5:6 में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं 64 में से 4 घटा दूं तो यहाँ मैं मान के चलूंगा श्रीमती गुप्ता ने अपना भार कितना कम किया होगा 4 किलोग्राम। अगर इसमें से मैं 4 घटा दूं तो यहाँ पे मेरे पास भार कितना आएगा 60। यहाँ पे मेरे पास भार कितना आ जाएगा भाई 60, क्योंकि 4 घटाऊंगा तो, और 0 से 0 काट के आपका रियल अनुपात 5 अनुपात क्या बन जाएगा 6। तो बताओ श्रीमती गुप्ता यानी उसकी वाइफ ने कितना वेट कम किया, तो आप कहोगे 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम कम किया है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आज अपन इस प्रश्न को बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं और इसी वीडियो से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट फ्री हो जाएगा और फिर अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3 4 9 10 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक है, ए तथा डी की कुल राशि क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप जरूर पढ़ोगे एक बार। तो राशि कितनी मेरे पास देखो ए, फिर कौन है बी, सी और फिर कौन है डी। अनुपात की अगर मैं बात करूं तो अनुपात जरूर रखेंगे इसका। देखो इसका अनुपात कितना है 3, इसका अनुपात कितना है 4, इसका अनुपात कितना है 9 और इसका अनुपात कितना है 10। ये लो, अब इसने ये कहा सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है 2580 रुपये अधिक है। ये तो रुपए में अनुपात में कितना अधिक है, सी का भाग बी के भाग से। देखो सी का भाग ये तो बी रहा, ये तो बी रहा और ये क्या रहा सी। तो इसने कहा सी का भाग बी के भाग से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे अनुपात में कितना ज्यादा दिख रहा है आपको भाई, यहाँ पे 5 ज्यादा है। अगर रुपए में बात करूंगा तो कितना ज्यादा आ रहा है 2580 आ रहा है। ये 2580 आ रहा है और 5 बराबर 2580, तो 1 बराबर आप निकालोगे यहाँ पे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 से कम 5 और 6 पंजो 30, यानी कि 1 का मान आएगा 516। अब किसी का भी मान पूछे आराम से आप बता सकते हो। उसने पूछा है ए और डी की कुल राशि क्या है, तो पहले बताओ ए और डी का कुल अनुपात क्या है। 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। ए प्लस डी, ए प्लस डी की कुल राशि कितनी हो गई 13 और 1 बराबर 516, तो 13 के बराबर कितना आ जाएगा 516 से गुणा लगा दो आप, तो हो जाएगा 36 18। आप ये देखो ऑप्शन में कहीं 8 किस में आ रहा है, देखो एक ऑप्शन में मैच हो रहा है, इसका मतलब यही लगभग आंसर होगा। आप इसको चेक कर लेना 6078, 6078 यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप रिपीट करके वीडियो को पीछे करके आप आराम से समझ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है किसी बच्चे के ऊपर होके जा रहा हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताओगे, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जरूर समझ में आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, ये टाइप एक समानुपाती क्या होता है। समानुपाती का मतलब होता है दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जानी चाहिए। इसके लिए आपको मेथड भी पढ़ना पड़ता है, इसके लिए आप ऑप्शंस भी लगा सकते हो। तो मैं आपको ऑप्शन से करवाता हूँ। देखो विकल्प से डायरेक्ट कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वो टीचर पढ़ाते होंगे पढ़ाने वाले, बट इसको हमेशा विकल्प से ही किया करो आप, क्योंकि ऑप्शन से कम समय में आप आंसर दे सकते हो।
अब जरा देखो, समानुपात में हमेशा 4 संख्याएं मिलेगी और आपको घटाना है जोड़ना। यहाँ पे टाइप देखो, या तो घटाया पूछा है, एक इसमें जोड़ना भी आता है। इस टाइप में क्या होता है, एक तो घटाने पर आधारित होती है, 2 स्टेप होती है इसमें, या तो घटाने वाले या फिर जोड़ने वाले। 2 तरीके में होता है, या तो घटाया जाएगा या फिर जोड़ा जाएगा। तो जरा देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 21 घटाना है तो -x बटे में 38 -x बराबर 55 -x बटा 106 -x। ये लो, तो मैं मान के चलूंगा x बराबर मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा वेरिएबल, कुछ भी, यानी कि ऑप्शन से रख सकता हूं मैं आराम से। ऐसा मान उठा लो x का मान, ये दोनों आपस में क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। तो मैं x बराबर 2 मान के चलता हूँ। अगर 21 में से मैं 2 कम करूंगा तो ये आ जाएगा 19 और यहाँ पे आ जाएगा 36। 19 बटा 36 नहीं कटने वाला है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 4 मानूंगा तो 21 में से अगर मैं 4 कम करूंगा तो मेरे हिसाब से 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17। और 38 में से अगर मैं 4, मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे 4 माना है मैंने ऑप्शन में, क्या माना है मैंने, 4। अगर x का मान 4 होगा, 38 में 4 कम कर लो, कितना हो जाएगा, 34 बराबर 55 से 4 कम करूँ कितना आ जाएगा, 51। और 106 में 4 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा, 102। अब जरा देखो, कटने पर दोनों बराबर हो गए, 1/2 बराबर 1/2। ये देखो हो गया ना, दोनों वैल्यू आपस में 17 कम 17, 17 दूना 34 और 51 एकम 51, 51 दूना 102। दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो, 1/2 1/2। इसका मतलब कौन सा सही मेरा, बी ऑप्शन मेरा कंप्लीट सही है। टाइप है समानुपाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो फिर वापस वही पूछे, समानुपाती हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे जोड़ने की बात हुई थी। और देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, घटाने के लिए पूछा था, और अब क्या है, जोड़ने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम टाइप ऐसे कैसे, तो सर यहाँ पे है 5, जोड़ना है ना, तो 5 प्लस क्या करोगे, x, ये लो पहला स्टेप। दूसरा है 13 प्लस x बराबर 22 प्लस x बटे में 47 प्लस x। ये लो, ये मैंने जोड़ लिया। लेकिन ध्यान रखना, अब आप एक काम कर लो, अगर x का मान को ऐसा रखो, x की कोई ऐसी वैल्यू उठा के लेके आओ जो दोनों को आपस में बराबर कर दे, बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7, और नीचे हो जाएगा 15। ये कभी नहीं बैठ सकता। अगर मैं 4 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, 9/17 नहीं बैठेगा। 3 रखूंगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 13 में 3 जोड़ूंगा 16, 8/16। देखो कटने लायक है। अगर मैं x का मान क्या मान के चलूँ, यहाँ पे 3, थोड़ी देर के लिए सर मैं मानूंगा x का मान क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ से 3 उठा के चलता हूँ। अगर सही होगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए। तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और बटे में 13 और 3 कितना होता है, 16। 13 और 3 कितना होता है, 16 बराबर, ये हो जाएगा 25, और ये बटे में कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। जरा देखो, 1/2 बराबर 1/2। ये लो, हो गए ना बराबर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 3 ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करोगे, और शायद हमारे क्वेश्चन आप समापन की तरफ है। मंथन और उसकी माता की आयु का अनुपात आपको 3:7 दिया गया है, और मंथन और उसके पिता का भी नाम आगे दिया गया है। मंथन और पिता की आयु का अनुपात कितने है, 5:14 है। आपसे पूछा मंथन की माता और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो शायद अच्छे से कवर कर पाओगे आप। तो सबसे पहले आपको रेशियो बनाने पड़ेंगे भाई इसमें। तो देखो रेशियो आपने बहुत बार बनाए। सबसे पहले कौन है, मंथन, कौन है, माता। तो अब आपको ये देखना है मंथन माता का अनुपात कितना दिया है आपको, 3:7। 3 कितना हो जाएगा, 7, पहली कंडीशन। अब मंथन के साथ पिता को बताया, देखो अब मंथन और उसके पिता की आयु कितनी है, आप पढ़ सकते हो, 5:14। यहाँ पे रखूंगा मैं मंथन, अनुपात कितना है, पिता, और इसका अनुपात में अगर देखा जाए तो 5 कितना है, 14 है। ठीक है, अब आपको मैंने क्या सिखाया था, अगर एक बंदे का नाम 2 बार आता है तो उसको हमेशा आपको ऊपर नीचे रखना पड़ेगा, और वहां से आपका रेशियो तैयार हो जाएंगे। तो जरा देखो, अब रखते हैं अनुपात। सबसे पहले लेता हूं मैं माता, और फिर लेता हूं मैं मंथन, और फिर लेता हूं मैं पिताश्री को। अब अनुपातों को बदलने का फायदा क्या होगा,
जैसे आप अनुपातों को बदलोगे ना तो आपका ये मंथन है ना हमेशा ऊपर नीचे बैठना था। तो अब मुझे बताओ माता का अनुपात कितना था 7, यहाँ पे मैं अनुपात रखूंगा 7, मंथन का कितना था 3, ये लो ये हो गया 3, और ये दोनों का मैंने कॉपी कर दिया। अब देखो मंथन का अनुपात मंथन के नीचे रखना है, यहाँ पे क्या रहना है 5 और यहाँ पे क्या रहना है 1/4 यानी कि 14, और बस आप अनुपात यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो। जिसके पीछे जगह खाली खुद जाके बैठेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 5। अब बस आप गुणा लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 34 कितना होता है 42 अनुपात, 5 से कितना होता है 15 अनुपात, और 7 5 कितना हो जाएगा 35 यानी कि 35। ये इनकी आयु का अनुपात बना है। अगर मैं आपसे कहूँ माताश्री 35 की है, मंथन का 15 है और पिताश्री कितना है 42। अब उसने पूछा क्या है जरा देखो, उसने पूछा है माता और पिता की आयु का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे बना दो आप माता अनुपात पिता। अनुपात आपको वहीं से उठा के लेके आना है। बताओ माता का अनुपात कितना है 35 और पिताश्री कितना है 42। और अनुपात का एक नियम होता है, अगर एक संख्या से कटे तो आपको काटना पड़ेगा। अगर आप काटोगे 7 से तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 और 7 6 की 42। बस यही हमारा आंसर बन गया, ये इनका अनुपात बनने वाला है। तो अपन चलेंगे कौन से ऑप्शंस के साथ, कोई ऑप्शंस के साथ अपन नहीं चल पा रहा है, ऐसा क्यों हुआ भाई, कहाँ मिसप्रिंट हो गई। 5:7, 5 से काटेंगे 7 6 की 5 से काटेंगे ना इसको तो 7 बार कटेगा। देखो यहाँ हो गया मिसप्रिंट, सब कुछ सही है, कैलकुलेट यहाँ गलत हो रही है। तो अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 6 बार, और ये कितनी बार कटेगा 7 बार। 7 5 35 होता है, 5 से काट रहा हूं मैं, 7 5 35, 5:7 अनुपात नहीं मिल रहा है। एक तो माता का चाहिए, किसका चाहिए पिता का। माता का कितना है 35, ठीक है, पिताश्री कितना है 42, वेरी गुड। अब इसको मैं काटता हूँ 7 से, तो 7 5 35 और 7 6 की 42, ये बनेगा भाई इसका। ये लो, ये कहीं हो या नहीं हो आंसर ये आने वाला है। तो ऊपर किसका था माता का, तो यहाँ पे माता और यहाँ पे कौन था पिता। तो मैं कहता माता का और पिता का अनुपात जो बन के आएगा कितना बन के आएगा 5:6, और 5:6 फिर इसमें नहीं है, 5:6 इसका आंसर होने वाला है। तो आप किसी एक ऑप्शन को काटकर 5:6 दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो 5:6 किसी में नहीं है, तो इसका रियल आंसर तो ये बनने वाला है। एक बार और दिखा देता हूँ, जरा देखो एक बार इसको मैं चेक कर लूँ, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन गलत नहीं और अपना गलत हो, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो मंथन और उसकी माता के आयु का अनुपात आपको दे रखा है 3:7, 3:7, ठीक है। और मंथन और उसके पिता के आयु का अनुपात 5:14, 5:14। मंथन को ऊपर नीचे बिठाना था, तो मंथन अनुपात माता अनुपात मंथन अनुपात कितना था पिता। तो माता का अनुपात कितना था 7, मैंने 7 रखा है। मंथन का कितना था 3, बिल्कुल सही था, ठीक है। अब मंथन का कितना है 5, तो मैंने 5 रखा है, और बाकी कितना है 14। अब इसको मैं गुणा करूंगा, देखो 3 ऐसे जाएगा और 5 आगे आ जाएगा, ठीक है। 34 42, 5 थिया 15 और 7 5 35। आपसे पूछा है मंथन का और आपसे माता का और किसका पूछा था पिता का। 5 से काटूंगा या 7 से काटूंगा तो 7 6 की 42 और 7 5 कितना होता है 35। 100% ये आएगा और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप एक आंसर और कर देना इसमें से, इनमें से कोई नहीं, ये आप जरूर दिखा देना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस थोड़ी सी। इस पे देखो शायद हमारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए, देखो देखते हैं कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। फाइनली 66 आ गया ना। एक क्वेश्चन आपके सामने और आने वाला है, बस हमारा टॉपिक कंप्लीट आज फ्री हो जाएगा। और इसी टॉपिक के साथ कल अपन नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। ये तो कंप्लीट आज हमारा। क्वेश्चन पढ़ो जरा देखो, आपको 3 अनुपात है ABC और तीनों का रेशियो आपको दिया गया है 1 to 3 के अनुपात में। यदि B तथा C का कुल वेतन 12,000 रुपये, तो इधर पहले अनुपात बनाते हैं। तो सबसे पहले अनुपात कौन है A, अनुपात कौन है B और अनुपात कौन है C। रेशियो आप उठा दो 1 अनुपात 2 और अनुपात कितना है 3। ये लो। अब आपसे पूछा क्या गया जरा देखो, तीनों के अनुपात सामने है, उसने B और C की बात करी है। यहाँ पे देखो बात किसी की है B और C, और B और C का क्या करना है मुझे कुल। तो यहाँ तो रुपए में दे रखा है, तो पहले अनुपात को कुल करते हैं। तो B का कितना अनुपात है जरा बताओ 2। देखो एक तो आपको B और एक किसकी बात की गई है C की, और इन दोनों का मुझे कुल करना है। तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, दोनों कुल कितना हो जाएगा 5, और वैसे कुल क्या दे रखा है आपको 12,000।
अनुपात तो कुल 5 होगा, रुपए में कितना है 12,000, और 5 से कटेगा पूरा पूरा, 5 का नियम आपको पता है, 5 दूना 10 और 5 कितना होता है 20, यानी कि 2400। एक बराबर किसके है 2400। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा ए से सी, अच्छा आपसे पूछा ए से सी कितने प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा घुमाया उसने, एक बराबर किसके है 2400 के। तो यहाँ पे आप अगर एक तरीके से करो तो लंबा जाएगा, आप शॉर्ट कर लो। देखो इसने कहा ए और सी की तुलना कर, ए की तुलना किससे की है सी से। आप मुझे बस इतना सा बता दो, ये बोला ए से सी कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे ए का अनुपात है 1 और सी का अनुपात कितना है 3। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँगा सर ए किसका है ए का, और सी इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, क्योंकि इससे कितना ज्यादा है ये 2, 1 अनुपात 3 की बात कितना